सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने शनिवार को चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और अधिकारियों और वोटर्स के बीच बढ़ती परेशानी का आरोप लगाया। जयपुर में एएनआई से बात करते हुए पायलट ने कहा कि एसआईआर पहले भी कई बार हो चुका है। पहले जब एसआईआर हुआ था तो ना तो कोई चर्चा हुई थी और ना ही लोगों के मन में कोई डर था, लेकिन पहली बार लोग इससे परेशान हैं। पायलट ने बिहार में की रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जहां लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए और दावा किया कि चल रहे वेरिफिकेशन प्रोसेस ने जनता को जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया है। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस पर दबाव पर चिंता जताते हुए कहा कि कई राज्यों में बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, जबकि कुछ शिकायतें कर रहे हैं वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई से पूरी तरह न्यूट्रलिटी की मांग करते हुए पायलट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक निष्पक्ष संस्था के तौर पर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक कैंपेन चला रही है ताकि कोई भी वोटर अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहे। उन्होंने गलत वोटर एंट्री के मामले को भी उठाया और कहा कि कई जगहों पर एक घर में 100 से ज़्यादा नाम रजिस्टर्ड हैं, जबकि कुछ जिंदा वोटरों को मरा हुआ दिखाया गया है। राहुल गांधी द्वारा पहले लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी ने भी कई बार सबूत दिखाए हैं कि इस देश में वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम शक के घेरे में है। मैं ईसीआई से अपील करता हूं कि वह किसी भी पार्टी, विचारधारा, सरकार या नेता के दबाव के बिना कार्रवाई करे और काम करे। सेंट्रल एजेंसियों की जांच पर पायलट ने दोहराया कि कई मामले पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे और उनका मकसद कांग्रेस नेताओं को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा यह लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हमें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है और न्याय मिलेगा, और कहा कि लोग इसकी सही जवाब देंगे। कर्नाटक सरकार का जिक्र करते हुए पायलट ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, वे सरकार को अच्छे से चला रहे हैं और वे इसे दोहराएंगे भी। पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में कथित भारत पाकिस्तानी डिबेट में उनके शामिल होने की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने फेक न्यूज़, फेक एआई न्यूज़ कहा और साफ किया कि उनसे जुड़ा ऐसा कोई इवेंट तय नहीं था। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।